नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज दो खबरें हैं। पहला, यूएस और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील हो रही है वो, और दूसरा यूएस बांग्लादेश। पहला बात करते हैं जो ट्रेड डील हो रहा है यूएस से, अमेरिका और इंडिया के बीच में। तो यूएसए की तरफ, अमेरिका की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जो मतलब मुख्य वक्ता जिसको कह सकते हैं, वो जो आए हैं उनका नाम है ब्रेंडन लिंच। उनके साथ भारत के जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल साहब, उनके साथ परसों मीटिंग हुआ था 16 सितंबर को। उस डील में दोस्तों पीयूष गोयल साहब के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने कहा कि जो बातें हुई हैं वो पॉजिटिव रही हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड है 50% जो ट्रंप ने किया है वो कम हो सकता है, और 10 से 15% हो, या हो सकता है उससे भी ज्यादा नीचे तक हो सकता है। बात जब जिस सेक्टर के लिए हो रही है, तो अभी भी अमेरिका उस बात पे अड़ा हुआ है कि इंडिया में हमारे लिए आप डेयरी फार्म खोल दीजिए, जो सेक्टर है वो खोल दीजिए कि हम अपना जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो इंडिया में हम बेच सकें। लेकिन पीयूष गोयल साहब ने उसको भी बोला कि नहीं, वो पूरा रेस्ट्रिक्टेड है, वो निषेध है, आप उसमें नहीं आ सकते हैं। मेन जो फिर उसके बाद से जो बात हुआ वो डाटा, क्योंकि अमेरिका जो है वो सब विश्व का सबसे बड़ा जो है डाटा सप्लायर है, और सबसे बड़ा देश जो डाटा जनरेट करता है अपने देश में वो है इंडिया और चाइना। तो उस हिसाब से अमेरिका के जो ब्रेंडन लिंच है उनका कहना है कि उसके लिए इंडिया से वो जो मांग रख रहे हैं कि पूरा फ्री फ्लो में एकदम डाटा होना चाहिए, फ्री फ्लो डाटा में कोई मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सप्लायर है और ये जो जनरेटर है, तो दिक्कत हो जाएगा। अगर इंडिया कुछ आगे चल के बैन वैन कर दे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेड डील चल रहा है, फिर 2-3 दिन बाद फिर बैठक एक होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि फिर अभी चल रहा है चर्चा इस पे, फिर आगे हम लोग करते रहेंगे। और दूसरा बात जो है दोस्तों वो है अमेरिका बांग्लादेश में, बांग्लादेश का शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो चितगांव में है। चितगांव याद रखिएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है इंडिया का और म्यांमार के करीब है ये। तो वहां पे यूएसए का जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट है C-130J, जो सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट है, वो उतरा, और उसका अमेरिका का आर्मी भी वहां पे हो। जो बांग्लादेश के अभी अंतरिम जो सरकार चल रही है मोहम्मद यूनुस का, उनके साथ और ट्रंप के साथ जो ये मिल करके पता नहीं, भारत एक तरफ अमेरिका भारत में ट्रेड डील के लिए आदमी भेजा है अपना, और दूसरी तरफ अपना विमान पड़ोसी मुल्क में, वो जो अभी सरकार जहां बांग्लादेश की जो है वो भारत की विरोधी सरकार है। तो ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है? क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट को काटने का जो पहले से बांग्लादेश सोच है सरकार का, क्या ट्रंप उसमें मदद करना चाहते हैं? और जो चाइना म्यांमार पे अपना हक जमाता है, क्या चाइना और इंडिया को टक्कर देने के लिए वो बांग्लादेश को अपना मोहरा बना रहा है? दोस्तों, ये दो बातें हैं। तो भारत सरकार को इस पे नजर रखनी चाहिए कि होना
क्या मतलब हो रहा है बांग्लादेश में, और ट्रम्प का जो माइंड है, वो जो अंग्रेज हैं वो तो हमेशा से किसी का ना दोस्त रहे ना दुश्मन रहे। दुश्मन तो रह गए लेकिन दोस्त कभी नहीं हुए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ये जो दो न्यूज है, एक तरफ ट्रेड डील और एक तरफ बांग्लादेश में अपना सैन्य सब उतारना, तो ये दोनों बात हजम नहीं हो रही है दोस्तों कि आखिर ट्रम्प चाहता क्या है। अगर भारत से मित्रता रखना चाहता है तो फिर भारत के पड़ोसी देश में और उस सरकार के पास जो भारत का विरोध करता है हर एक क्षेत्र में, उसके पास अपना सैन्य विमान और अपना आर्मी भेजने का क्या जरूरत है। एक बात ये हो गया। अगर तुम उधर कर रहे तो फिर ये इंडिया से ट्रेड डील का जो दिखावा कर रहे हो ये क्यों? ये एक तीर से दो निशाना जो लगाने का है वो कहीं ट्रम्प तो नहीं सोच रहा है? बहुत सोचनीय बात है और भारत सरकार को नजर रखनी चाहिए इस पे। और आगे जैसा जैसा अपडेट आता रहेगा वो तो आपके पास मिलता रहेगा। तो ये दो न्यूज थी, तो सोचा कि मैं ये जो कूटनीति जो खेल रहा है डिप्लोमेसी ट्रम्प साहब, तो उनको सोचा कि अब तक पहुंचा दूं। जय हिंद।